मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को शिवराज विजय का अध्ययन कराऊंगा, जो कि स्नातक बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इससे मुख्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले शिवराज विजय यह पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसके विषय मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप सब देख सकते हैं। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है और यह पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया संस्कृत साहित्य की एक नई विधा का सूत्रपात है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का श्रेयस्कर कार्य किया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा यह लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास, जिसको हम शिवराज विजय कहते हैं, यह 3 विराम और 12 निश्वासों में लिखित है, जिनमें से प्रथम निःश्वास ही हमको आपको पढ़ना है, अर्थात प्रथम निःश्वास ही हमारे पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए अपेक्षित है। तो पहले अर्थात प्रथम निःश्वास को हम आप आज पढ़ेंगे और उसमें जो बातें हैं उसको हम आप अच्छे से समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप शिवराज विजय के मंगलाचरण पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, मंगलाचरण ग्रंथ के विघ्न विघातार्थ किया जाता है। यह आस्तिक समाज की एक परंपरा है कि वे अपने इष्ट द्विज राजा इत्यादि को नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह की एक परिपाटी चली आई है और इस परिपाटी को हम मंगलाचरण कहते हैं। यह मंगलाचरण का प्रयोजन है, इसका एकमात्र प्रयोजन होता है विघ्न विनाश, मतलब ग्रंथ को लिखते समय जो विघ्न आएगा उसका यह विनाश कर देगा। फलस्वरूप विघ्न के विनाश हो जाने पर ग्रंथ संपन्न हो जाता है, अर्थात ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है, तो मंगलाचरण का एकमात्र प्रयोजन होता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए हम आप पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने मंगलाचरण माने अपने ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय में मंगलाचरण लिखा नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध से लिख दिया है, 10वें स्कंध से ही संकलित किया है। तो यह जो भागवत पुराण का 10वां स्कंध है, उसमें से 2 प्रसिद्ध वाक्य को उन्होंने उठा करके मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया। उनमें से पहला क्या है? विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहे जगत। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहे जगत। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने कहा कि विष्णोह माया भगवती, भगवान विष्णु की जो माया है वो भगवती है। भगवती का मतलब ऐश्वर्यशालिनी है, बड़ी महिमा वाली है। तो किसकी माया बड़ी महिमा वाली है? तो विष्णोर माया भगवती, विष्णोह माया भगवती, भगवान विष्णु की जो माया है वह ऐश्वर्यशालिनी और बड़ी प्रभावशालिनी है। यया सम्मोहित जगत, यया सम्मोहितम जगत, यया माने जिसने जगत, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण चर अचर चराचर सृष्टि को सम्मोहित, मोह में डाल रखा है। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछेगा कि शिवराज विजय के मंगलाचरण में किस देवता की आराधना की गई, किस देव की आराधना की गई, तो विष्णोह माया, भगवान विष्णु की माया। भगवान विष्णु की बात नहीं हुई है,
भगवान विष्णु की माया। अब से पूछेगा कि शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में जो मंगलाचरण है, उसके मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई? भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की माया की, सरस्वती की, इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर होगा विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहे जगत। किसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है? तो विष्णु की माया है ना, और वही प्रभावशालिनी है। तो यहाँ पर मंगलाचरण में किसकी आराधना की गई? तो उसका उत्तर आपको देना होगा विष्णोह माया, भगवान विष्णु की माया। बात समझ में आ गई? फिर एक प्रश्न यहीं पर बन जाएगा कि यही लिख दिया जाएगा, इस तरह का एक कोटेशन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि विष्णु माया भगवती या सम्मोहित जगत, यह जो कोटेशन है, यह जो मंगलाचरण किस ग्रंथ का है? तो उसका भी उत्तर आपको लगाना होगा शिवराज विजय। ठीक। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यहाँ यह आपसे पूछेगा कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यह जो शिवराज विजय का मंगलाचरण है वह किस ग्रंथ से उद्धृत है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उसका उत्तर होगा भागवत पुराण दशम स्कंध, भागवत पुराण दशम स्कंध। बात आपको समझ में आ गई? तो ये इससे संबंधित बात रही। अब मैं नीचे आता हूँ। अब दूसरे में आइएगा तो क्या लिखा है कि हृंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हृंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। एक एक बात को समझिएगा। बोले हृंसः, हृंसा माने हिंसक है ना, और खलः, खलः हृंसः, खल, खल माने दुष्ट, दुष्ट हिंसक, खलः हिंसा, खल माने दुष्ट और हिंसा माने हिंसक। दुष्ट हिंसक स्वपापेन विहिंसितः, स्वपापेन अपने पाप के कारण, अपने पाप के द्वारा, विहिंसितः मारा गया। तो क्या हुआ कि खला हिंसा, दुष्ट हिंसक स्वपापेन विहिंसितः, स्वपापेन अपने पाप से विहिंसितः मारा गया, और साधु और जो सज्जन है, जो सज्जन था वह समत्वेन भयाद विमुच्यते। समत्वेन माने अपनी समता के कारण, समत्व भाव के कारण, भयाद विमुच्यते भय से बच निकला, भावबंधन से बच निकला, भय से बच निकला। अब बात समझ में आई? कौन मारा गया? बोले खला हिंसा, दुष्ट हिंसक मारा गया। तो दुष्ट हिंसक क्यों मारा गया? तो स्वपापेन, अपने पाप के कारण मारा गया। आप समझ में आ गई? अपने पाप के द्वारा विहिंसित है ना, मारा गया। और साधु और जो सज्जन वे समत्वेन भयाद विमुच्यते, समत्व भाव के कारण, समता, समदर्शी होने के कारण, सबको समान दृष्टि से देखने के कारण भयाद विमुच्यते, भय से बच निकले। तो सज्जन जो है वो समदर्शी होते हैं, इसलिए वो भवबंधन से बच जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट हिंसक है वह अपने पाप के कारण मारा जाता है। बात आप समझ में आ गई? यह भी जो है मंगलाचरण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और आपसे यही लाइन दे देगा कि हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह जो वाक्य है ये किस ग्रंथ का है? ठीक है, तो यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो आपको इसका उत्तर लगाना होगा कि यह शिवराज विजय का मंगलाचरण है। ठीक है, फिर इसी लाइन को दे करके पूछेगा शिवराज विजय का यह मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? पंडित अंबिकादत्त व्यास ने इसको किस ग्रंथ से लिया है? तो इसका भी उत्तर आपको लगाना होगा भागवत पुराण दशम स्कंध, भागवत पुराण दशम स्कंध। बात समझ में आ गई? अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे देगा और ये देगा, माने आपको इस तरह दे देगा हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते में जो खलः पद है उस पद से शिवराज विजय के किस पात्र का कथन किया गया है। और इस मंगलाचरण में जो साधु पद आया है उसके द्वारा
किस पात्र का कथन किया गया है, तो आप समझने की कोशिश करिए। शिवराज विजय जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें मुगलों के तुर्कों और मुगलों के क्रूर एवं आतताई स्वभाव का उल्लेख है। तो इसमें मुख्य रूप से यवनराज औरंगजेब इसका प्रतिनायक है और महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी इसके नायक हैं। तो अब आप समझ गए होंगे दुष्ट कौन है और सज्जन कौन है। तो खला पद जो है ये दुष्ट के लिए आया और दुष्ट कौन था, औरंगजेब। तो यहाँ पर ये जो खला पद आया है वो किसके लिए आया है, वह आया है औरंगजेब के लिए। बात समझ में आ गई। और ये जो साधु पद है वो किसके लिए आया, शिवाजी के लिए। अच्छा, अब ये आप समझने की कोशिश करिएगा कि हिंसा सुपातेन विहिंसितः खलः में ये जो खला पद है वो इससे किस पात्र का कथन किया गया, तो उसका उत्तर है औरंगजेब। साधु समत्वेन भयाद मुच्यते, माने जो साधु है उस समत्व भाव के कारण भय से क्या हुआ, बच निकला। इससे किसका कथन किया गया, इसका उत्तर होगा वीर शिवाजी। तो शिवाजी कौन है, इस ग्रंथ के नायक हैं और खला पद किसके लिए आया, प्रतिनायक के लिए। बात आप समझ में आ गई। आगे समझाता हूँ। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि मंगलाचरण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मंगलाचरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। तो पहला मंगलाचरण क्या है, पहला मंगलाचरण जो होता है वो आशीर्वादात्मक होता है। क्या होता है, आशीर्वादात्मक होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वह नमस्कारात्मक होता है। क्या होता है, नमस्कारात्मक। और तीसरा जो होता है वह होता है वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर न तो आशीर्वाद, इन दोनों में न तो आशीर्वाद की कामना की गई न नमस्कार की कामना की गई, बल्कि वस्तु निर्देश, सीधे सीधे कथा वस्तु का निर्देश कर दिया गया। तो ऐसा मंगलाचरण जिसके द्वारा सीधे सीधे उसमें उस मंगलाचरण में एक आध पात्र आ जाए, पात्रों का भी उल्लेख हो जाए, या सीधे सीधे कथानक का प्रारंभ कर दिया जाए, ऐसे मंगलाचरण को हम आप वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो इस तरह से अगर आपसे पूछेगा कि शिवराज विजय जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है उसका जो मंगलाचरण है वह किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे कि ये दोनों में, अगर ये पूछे तब भी और इसको पूछे तब भी, ये दोनों किस प्रकार के मंगलाचरण है, तो इसका उत्तर होगा वस्तु निर्देशात्मक। क्या हो जाएगा, वस्तु निर्देशात्मक। बात आप समझ में आ गई। तो ये आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये दोनों देगा तब पर भी आपको वस्तु निर्देशात्मक ही लगाना है। और अगर पूछ लेगा कि शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है किस कोटि का मंगलाचरण है, किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो उसका उत्तर यही होगा कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बात आप समझ में आ गई। तो अगर इतनी जो मंगलाचरण से बात थी मैंने आपको समझा दी। और मंगलाचरण कहाँ किया जाता है, तो इसके विषय महाभाष्यकार पतंजलि जी ने लिखा कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत् पुरुषाणि अध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति। मतलब मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत् पुरुषाणि, है ना। और फिर क्या, तो बोले यहाँ पर बात आपको समझनी है कि मंगल आदि ने मंगल मध्यानि मंगलांतानि च, माने मंगलाचरण जो है वो ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में किया जा सकता है। ये ग्रंथ के आदि, ग्रंथादौ मंगलाचरण, है ना। तो ये ग्रंथ के आदि में किया गया क्या है, मंगलाचरण। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण यह है, ये मध्य और अंत ना होकर के ये आदि मंगलाचरण है। बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो अब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके नीचे की जो सीधे सीधे अब जो पंक्तियां हैं मैं उनको पढ़ाना शुरू करता हूं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा गया है, तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगा, इसका उच्चारण करूंगा। उच्चारण करने के बाद इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा और फिर इसमें जो प्रश्न बनेंगे उन पर बात होगी। तो इस तरह से मैं 3 स्टेप में इसका अध्ययन आपको कराऊंगा। और सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, उच्चारण करता हूँ। तो आइए हम आप मिल करके इसका सम्यक उच्चारण करें।
अरुणेश प्रकाशः पूर्वश्यां भगवतो मरीचिमालिनः एष भगवान् मणिराकाशमण्डलस्य खेचर चक्रवर्ती कुण्डलम् आकण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य पेयान पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बो रोलकदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव होरात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादश भागेषु विभनति अयमेव कारणं षडां ऋतूनाम् एषः एव अङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् अनेनैव सम्पादिताः युगभेदाः अनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनमेव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्धसङ्ख्या असौ एव जगत् चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च वेदाः एतस्यैव बन्धिनः गायत्रीयमुमेव गायति ब्राह्मणिस्थः ब्राह्मणः अयमुमेव उपतिष्ठन्ते धन्य एषः कुलमूलः श्रीरामचंद्रस्य। इस तरह से इसका क्या हुआ उच्चारण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसका क्या अर्थ होगा वह मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देखें, अरुणेशः प्रकाशः पूर्वश्याम भगवतो मरीचिमालिनः। बोले अरुणः एषः, अरुणः माने ये लाल, अरुण का अर्थ हुआ लाल, एषः माने यह, प्रकाशः प्रकाश। कहाँ? पूर्वश्याम, पूर्व की दिशा में। भगवतो मरीचिमालिनः, भगवतो का अर्थ हुआ भगवान मरीचिमालिनः, भगवान मरीचिमाली का पूर्व में एषः अरुण प्रकाश है, यह लाल रंग का प्रकाश है। मतलब भगवान मरीचिमाली का पूर्व की दिशा में एषः अरुण प्रकाशः, यह लाल रंग का प्रकाश है। अब बात यहाँ पर समझने की है कि कौन से भगवान हैं? मरीचिमालिनः, मरीचिमाली। तो मरीच पद का क्या अर्थ है और मालिनः पद का क्या अर्थ है? तो मरीच का अर्थ होता है किरण और मालिनः का अर्थ हुआ समूह, किरण समूहों वाला। तो प्रातः काल में कौन किरण समूहों वाला पूर्व की दिशा में दिखता है, जिसका रंग है ना लाल है, जिसका प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका उत्तर हुआ सूर्य। तो मरीचिमालिनः है ना। तो मरीच का अर्थ हुआ किरण और माला माने झुंड समूह। तो मरीचिमालिनः माने किरण समूहों वाला है ना। तो किरण समूहों वाला अर्थात कौन? सूर्य है ना, भगवतो भगवान सूर्य का पूर्वश्याम, पूर्व में एषः अरुणः प्रकाशः, एषः माने यह अरुणः प्रकाशः, यह लाल रंग का प्रकाश है। एषः भगवान मणिराकाशमण्डलस्य। तो बोले एषः भगवान, यह भगवान, कौन भगवान? सूर्य। एषः भगवान, यह भगवान कौन? सूर्य। आकाश मंडलस्य मणिः, रा का विसर्ग हो जाएगा और आकाश मंडलस्य। तो यहाँ इसको घुमा लें, आकाश मंडलस्य षष्ठी में है, आकाश मंडल के क्या हैं? मणि हैं। कौन है? एषः भगवान, यह भगवान। कौन भगवान? उसका उत्तर निकल करके आया सूर्य। माने सूर्य भगवान जो हैं वे आकाश मंडलस्य मणिः, आकाश मंडल के क्या हैं? मणि। अब बात समझ में आ गई? फिर ध्यान दीजिए, बोले खेचर चक्रवर्ती। खेचर, खेचर का अर्थ हुआ खे। तो समझने की कोशिश करिए, ये खे है। आपसे कभी कभी ये पूछेगा कि खे जो है वो किस विभक्ति में उल्लिखित है। तो खा शब्द जो है, ख का अर्थ होता है आकाश, ख का अर्थ हुआ आकाश, और इसमें सप्तमी एक वचन है ना, गी, गी प्रत्यय लगाते हैं, गी का ए आदेश हो जाएगा तो हो जाएगा खे। और खे, खे का अर्थ हुआ आकाशे, ये सप्तमी में है। समझ में आ गया? और ख का अर्थ होता है आकाश। तो यहाँ ये हुआ कि आकाश में चर माने विचरण करने वाले। तो खेचर चक्रवर्ती, खेचर का अर्थ हुआ कि नक्षत्र जो आकाश में विचरण करते हैं। तो नक्षत्र समूहों के खेचर चक्र से चक्रवर्ती, ऐसे पद है। खेचर चक्र से चक्रवर्ती, तो चक्र का अर्थ हुआ समूह और खेचर का अर्थ हुआ नक्षत्र। तो नक्षत्र समूहों के क्या हैं? चक्रवर्ती। इतनी बात समझ में आई?
नक्षत्र समूहों के चक्रवर्ती हैं। कौन? ऐशा भगवान, ये कर्ता पद हो जाएगा। ऐशा भगवान आकाशमंडल से मणि, ऐशा भगवान खेचर चक्र से चक्रवर्ती, फिर ऐशा भगवान कुंडलम, कहाँ के? आखंडल दिशा के। ऐशा भगवान दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ऐशा भगवान प्रयाण पुंडरीक पटलस्य, ऐशा भगवान शोक विमोका कोकलोकस्य अवलंबो रोल कदम्बस्य, ऐशा भगवान सूत्रधार सर्व व्यवहारस्य इनस्य दिनस्य। तो कहने का मतलब यह जो है ये कर्ता पद है एक प्रकार से। बात आप समझ में आ गई? यह भगवान, इसको आप कर्ता पद समझ ले, इसको सबके साथ प्रत्येकम योग, प्रत्येक के साथ योग, इसका योग कर दीजिए। तो बोले ऐशा भगवान, यह भगवान आकाश मंडल से मणि है, आकाश मंडल के क्या है? मणि है। और खेचर चक्र से चक्रवर्ती, और क्या है? तो बोले खेचर चक्र से चक्रवर्ती, नक्षत्र समूहों के क्या हैं? सम्राट हैं। चक्रवर्ती का अर्थ हुआ सम्राट हैं। और फिर कुंडलम, कुंडल हैं, किसके कुंडल हैं? तो बोले आखंडल दिशा, किस दिशा के? तो बोले आखंडल। आखंडल का अर्थ होता है इंद्र, आखंडल का अर्थ होता है इंद्र, है ना, जो पूर्व दिशा का स्वामी है। तो बोले क्या कि आखंडल दिशा, आखंडल दिशा, इंद्र की दिशा के ये क्या हैं? कुंडल हैं। तो ऐशा भगवान, यह भगवान आखंडल दिशा कुंडलम, माने इंद्र की दिशा के क्या हैं? कुंडल हैं। तो इंद्र की दिशा अर्थात पूर्व की दिशा के क्या हैं? कुंडल है। फिर कह रहा है दीपक, दीपक हैं किसके? ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड रूपी भांड के। तो ब्रह्मांड रूपी पात्र के क्या हैं? ये दीपक है। बात समझ में आ गई? फिर ध्यान दीजिए, बोले ऐशा भगवान पुंडरीक पटलस्य प्रयाण, पुंडरीक पटल, पुंडरीक का मतलब कमल और पटल का अर्थ हुआ समूह। तो पुंडरीक पटलस्य का अर्थ हुआ कमल समूहों के प्रयाण माने प्रिय हैं। कौन? ऐशा भगवान, यह भगवान सूर्य पुंडरीक पटलस्य प्रयाण, पुंडरीक पटल के प्रिय हैं। पुंडरीक पटल माने कमल समूहों के क्या हैं? प्रिय हैं। फिर कह रहे हैं शोक विमोक, शोक विमोक, शोक को दूर करने वाले हैं। शोक विमोक, शोक को दूर करने वाले हैं। किसके? उसका उत्तर आया कोकलोकस्य, कोकलोक, कोकलोक का अर्थ हुआ कि जो है चक्रवाक समूहों के, चकवा जिसे कहते हैं, चक्रवाक, कोक माने चक्रवाक और लोक का अर्थ होता है समूह। तो चक्रवाक समूहों के शोक विमोक, शोक को विमोक अर्थात दूर करने वाले हैं। कौन? ऐशा भगवान, यह भगवान सूर्य। फिर कह रहे हैं कि अवलंबो रोल कदम्बस्य, रोल कदम्बस्य अवलंब, अवलंबो रोल कदम्बस्य। तो बोले क्या कि रोल का अर्थ हुआ भ्रमर और कदम्ब का अर्थ होता है समूह। तो भ्रमर समूहों के ये क्या हैं? अवलंब हैं। अवलंब का अर्थ हुआ आश्रय है। बात समझ में आई कि रोल कदम्ब से अवलंब, ये रोल कदम्ब के, रोल माने भ्रमर और कदम्ब का अर्थ हुआ झुंड या समूह। तो भ्रमर समूहों के ये क्या है? अवलंब है। अवलंब का अर्थ आश्रय है। अच्छा, फिर कह रहे हैं क्या कि सूत्रधार सर्व व्यवहारस्य इनस्य दिनस्य। तो बोले ऐशा भगवान सूत्रधार, यह भगवान जो है वो सूत्रधार हैं। सूत्रधार का अर्थ समझते हैं? समझाता हूं। तो यहां पर ये बात चल रही थी कि सूत्रधार, सूत्रम धारयत इति सूत्रधार, सूत्र को धारण करने वाला अर्थात मुख्य जिम्मेदारी निभाने वाला। अब समझ में आया? मुख्य पात्र ऐसे कह सकते हैं। तो बोले क्या कि दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रयाण पुंडरीक पटलस्य शोक विमोक कोकलोकस्य अवलंबो रोल कदम्बस्य। इसके बाद यहाँ पर बात चली कि सूत्रधारा सर्व व्यवहारस्य इनश्च दिनस्य। तो बोले क्या कि सूत्रधार, सूत्रधार है ना किसके? तो बोले सर्व व्यवहारस्य, समस्त कार्यों के, व्यवहार का अर्थ कार्य, तो सर्व व्यवहारस्य, समस्त कार्यों के ये क्या हैं? सूत्रधार हैं। कौन? ऐशा भगवान, यह भगवान। कौन भगवान? सूर्य। यह भगवान सूर्य सर्व व्यवहार से सूत्रधार, समस्त व्यवहार के, समस्त कार्यों के क्या हैं? सूत्रधार हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे चलता हूँ। कह रहे हैं क्या? इनस्य दिनस्य, इन, इन का अर्थ होता है श्रेष्ठ अर्थात स्वामी, और दिनस्य माने दिन। तो ऐशा भगवान दिनस्य इनश्च, च माने और, ऐशा भगवान, यह भगवान दिनस्य इनः, दिन के क्या हैं? स्वामी हैं। इतनी बात समझ में आ गई? फिर आगे ध्यान दीजिएगा। बोले अयमेव अहोरात्रम जनयति, अयम एव,
अयमेव यही अहोरात्रम जनयत, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। तो बोले क्या द्वंद्व समास है, दिन और रात। तो बोले अयमेव अहोरात्रम जनयति, अयमेव माने ये ही दिन और रात्रि को, जनयत माने क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अयमेव ये ही वत्सरम, वत्सर माने वर्ष को, द्वादश भागेश विभनक्ति, द्वादश भागेश अर्थात 12 भागों में, विभनक्ति माने क्या करते हैं, बांटते हैं, 12 भागों में बांटते हैं। तो आपने देखा होगा कि वर्ष हमारा जो है वह 12 भागों में विभक्त होता है, 12 भागों में अर्थात 12 महीनों में विभक्त होता है। बात समझ में आई? तो बोले क्या कि वत्सरम द्वादश भागेश विभनक्ति, माने वर्ष को, वत्सर नाम वर्ष, वर्ष को द्वादश, द्वौच दश द्वादश, द्वंद्व समास। तो बोले वत्सर माने वर्ष को द्वादश भागेश विभनक्ति, 12 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं अयमेव कारणम षडाम ऋतूनाम, अयमेव कारणम षडाम ऋतूनाम, अयमेव माने ये ही अर्थात कौन, भगवान सूर्य ही, षडाम ऋतूनाम कारणम, 6 ऋतुओं के क्या है, कारण है। अयमेव षडाम ऋतूनाम कारणम, कारणम का अर्थ कारण है, किसके कारण है, तो बोले षडाम ऋतूनाम, 6 ऋतुओं के कारण है। तो प्रिय विद्यार्थियों ऋतुएं कितनी हैं, 6 है ना, ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और बसंत। तो ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत और बसंत, इस तरह से ये ऋतुएं कितनी होती हैं, 6। और इन 6 ऋतुओं का कारण कौन है, तो बोले सूर्य। आगे ध्यान दीजिए, एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। तो बोले एषः एव, ये ही अंगीकरोति माने स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, तो बोले उत्तरम च दक्षिणम च अयनम, उत्तरायण को और दक्षिणायन को, अयन माने मार्ग, यही उत्तर के मार्ग को और दक्षिण के मार्ग को अंगीकरोति माने क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर बोले अनेनैव संपादिताः युग भेदाः, अनेनैव इनके द्वारा ही, संपादिताः माने संपादित किया गया है, क्या, तो बोले युग भेदाः, युगों का भेद, इन्हीं के द्वारा युग भेदाः संपादिताः, युगों के भेद संपादित किए गए हैं। तो युग भेद, युग के प्रकार, भेद मन प्रकार, युगों के प्रकार संपादित किए गए, है ना। तो युग कितने प्रकार के होते हैं, तो युग मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सतयुग, जिसको हम कृत युग कहते हैं, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर क्या है ना, कलयुग। सतयुग, फिर क्या हुआ, त्रेता, फिर क्या हुआ, द्वापर, फिर क्या हुआ, कलयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कल नहीं कहते, उसे कल ही कहते हैं। ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है, ये कल युग है। बात आप समझ में आया? तो यहाँ पर लोग उसको कल कहते हैं, तो कल नहीं कहना है, कल युग कहना है, ठीक है। इसको कल की युग कहते हैं, भगवान का कल की अवतार होगा, ठीक है। तो बोले क्या, अनेनैव संपादिताः युग भेदाः, अनेनैव माने इनके द्वारा ही, युग भेदाः संपादिताः, युगों के भेद का संपादन किया गया, युगों के प्रकार बनाए गए, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही 4 प्रकार के युगों का, है ना, भेद किया गया है। तो ये 4 युग कौन कौन से मैंने आपको बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कल की युग। आगे ध्यान दीजिएगा, अनेनैव कृताः कल्प भेदाः, इन्हीं के द्वारा कल्प का भी भेद किया गया, है ना। 1000 युग बराबर 1 क्या होता है, कल्प होता है। बोले अनेनैव कृताः कल्प भेदाः, इन्हीं के द्वारा ही कल्प का भेद किया गया। एनमैव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, बोले एनमैव, इनके द्वारा, इनके ही आश्रय में रह करके, परमेष्ठिनः, परमेष्ठिनः नाम परमात्मा अर्थात विधाता की, परार्ध संख्या, परार्ध नाम की संख्या, जैसे आप पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरह से पढ़ते जाओगे तो अंतिम संख्या जिसको हम कहते हैं पद्म, महापद्म, नील, है ना, महानील, कुंद, मुकुंद, महामुकुंद, इसी तरह जो हम पढ़ते चलेंगे तो अंतिम संख्या को हम कहते हैं परार्ध संख्या। तो बोले क्या, एनमैव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या, एनमैव आश्रित्य, इनके आश्रय में ही रह करके, इनका आश्रय लेकर के ही, परमेष्ठिनः माने परमात्मा की अर्थात विधाता की, परार्ध संख्या भवति, परार्ध नाम की जो संख्या है वो पूर्णता को प्राप्त होती है। बात समझ में आया? किसको प्राप्त, किसके आश्रय में रह करके, सूर्य के। तो एनमेव आश्रित्य अर्थात इनके आश्रय में ही रह करके, परमेष्ठिनः परार्ध संख्या भवति, परमेष्ठिनः माने विधाता की जो है ना परार्ध संख्या है, सर्वश्रेष्ठ संख्या है, वह क्या होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है। असौ एव जगत, ये ही, असौ एव माने ये ही, जगत को चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च,
चरकर्ति माने पुनः पुनः करोति, फिर क्या हुआ बभर्ति, बरभर्ति का मतलब क्या हुआ पुनः पुनः भरणम पोषणम करोति, ऐसे कर सकते हैं। और क्या हुआ जरहर्ति का अर्थ हुआ जो बार बार इसका क्या करते हैं विनाशम करोति, विनाश करते हैं। समझ में आया? तो असहु एव जगत, ये ही जगत का चरकर्ति माने बार बार सृष्टि करते हैं, ठीक है, पुनः पुनः इसकी सर्जना करते हैं, जो जगत की बार बार क्या करते हैं सर्जना करते हैं। कौन? भगवान सूर्य। असहु एव माने ये ही है ना, जगत संसार को चरकर्ति माने बार बार उत्पन्न करते हैं, बरभर्ति बार बार इसका भरण पोषण करते हैं, च जरहर्ति और बार बार इसका संहार करते हैं। तो अगर प्रिय विद्यार्थियों यहाँ गौर से देखा जाए तो असौ एव है ना, जगत चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च, सूर्य में निराकार ब्रह्म का आरोप किया गया। एक प्रकार से उनकी उपमा दी गई, जैसे आपने तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा होगा, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्ययन्त संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्तु तद् ब्रह्म। मतलब ब्रह्म का क्या लक्षण है तो उसमें बताया गया कि ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्ययन्त संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्तु, माने उसी की जिज्ञासा करो जिसमें संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के जिसमें रहते हैं और अंततः जिसमें विलीन हो जाते हैं, जिसमें मर करके विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। और उसी को जानना चाहिए। उसी को जानने के लिए हम आप मनुष्य का रूप पाए हुए हैं, मनुष्य का देह पाए हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यही बार बार संसार को उत्पन्न करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं और अंततः उसका संहार करते हैं। तो सूर्य को एक प्रकार से ब्रह्म है ना, सूर्य को ब्रह्म के रूप में बताया गया। बात आप समझ में आ गई? फिर देखिए वेदाह तस्यैव वन्दनः गायत्री अमुमेव गायति। बोले वेदाह माने वेद, कितने वेद हैं? तो प्रारंभ में तो वेद एक ही था, है ना, फिर उसका विभाजन कर दिया गया चतुर्धा वेद अभ्यास के द्वारा, तो है ना वेद। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके जो है पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा फिर क्या हुआ? यजुर्वेद। तीसरा क्या है? सामवेद, है ना। तो वेद प्रारंभ में एक ही था, फिर बाद में उसका क्या हुआ कि उसकी विधाओं के अनुसार, जैसे ऋग्वेद जो है वो क्या है, वो पद्यात्मक है, यजुर्वेद जो है वो गद्यात्मक है और सामवेद जो है वो संगीतात्मक है। तो इनकी प्रधानता से ही उसको क्या कर दिया गया कि उनके अलग अलग नाम दिए गए। उन्हीं मंत्रों को ऋग्वेद में क्या किया गया है, पद्य के रूप में, है ना, प्रयुक्त किया गया। फिर उन्हीं मंत्रों को जब गद्य में यूज कर दिया गया तो यजुर्वेद हो गया। फिर उन्हीं मंत्रों को जब गा दिया गया तो वो सामवेद कहलाया। तो एक एवं त्रिधा विभज्यते, बात आप समझ में आई। और बाद का वेद अथर्व नामक ऋषि के द्वारा प्रणीत है, इसलिए उसको अथर्व वेद कहते हैं। अथर्व का ही एक नाम अंगिरा था, इसलिए उसको अंगिरा वेद भी कहते हैं। अथर्व ऋषि का ही नाम, अथर्व ऋषि का ही नाम भृगु था, इसलिए उसको भृगु वेद भी कहते हैं, है ना। कहीं कहीं अथर्व और अंगिरस दोनों एक मानते हैं भी एक, तो कहीं कहीं दोनों पदों को जोड़ करके अथर्वांगिरस वेद कह दिया जाता है। ये सब के सब बाद के वेद, चतुर्थ वेद अर्थात अथर्व वेद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो वेदाह तस्यैव वन्दनः गायत्री यमुमेव गायति। बोले वेदाह माने ये जो वेद हैं कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से अगर अथर्ववेद को हम ना गणना करें तो फिर जो प्रारंभ के 3 वेद हैं उनको हम त्रयी या वेदत्रयी कहते हैं। बात समझ में आई? अगर पूछेगा वेदत्रयी के अंतर्गत कितने वेद आते हैं, तो वेदत्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद को छोड़ करके अन्य सारे वेद। अब समझ में आ गया? किस वेद की गणना वेदत्रयी में नहीं होती है तो उसका उत्तर आपको लिख देना होगा अथर्ववेद। कौन सा वेद है ना ऋषि प्रणीत है तो वह अथर्ववेद है। बाकी अन्य 3 वेद जो हैं वो भगवान ब्रह्मा की साक्षात वाणी है और वेद का लक्षण भी है अपौरुषेयम वाक्यम वेद। अपौरुषेय वाक्य को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो वेदाः एतस्यैव वन्दनः गायत्री अमुमेव गायति। बोले वेदाः माने चारों वेद, एतस्यैव वन्दनः इन्हीं की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। और गायत्री है ना, गायत्री त्रिपदा छंद है जिसमें 24 वर्ण होते हैं, 8 के क्रम से 3 पाद उसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसको त्रिपदा छंद कहते हैं। बात समझ में आ गया? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जो गायत्री है बोले अमुमेव गायति, ये सूर्य का ही गुणगान करती है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र है वो सविता देवता को ध्यान में रख करके ही लिखा गया है। बात समझ में आया? ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका उल्लेख है गायत्री मंत्र का, और इसके ऋषि जो हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। तो गायत्री को जन जन तक पहुँचाने का जो श्रेय है वो किसका है? वो भगवान विश्वामित्र जी को जाता है।
तो बोले क्या, गायत्री अमुमेव गायति, गायत्री जो है वो इन्हीं की गुणगान करती है। किसकी गुणगान करती है? भगवान सूर्य का ही गुणगान करती है। ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण अमुमेव उपतिष्ठन्ते, बोले ब्राह्मणिष्ठ, ब्राह्मण में स्थित जो ब्राह्मण हैं वो अमुमेव उपतिष्ठन्ते, वो इन्हीं की उपतिष्ठन्ते माने इन्हीं में आसन लगाते हैं, इन्हीं का ध्यान करते हैं। बात समझ में आया? वो इन्हीं में क्या करते हैं? अपना रूनी धुनी अपना योग जमाते हैं। और फिर बोले धन्य है एषः कुलमूल श्री रामचंद्रस्य, धन्य है एषः धन्य है, ये धन्य है कौन? बोले श्री रामचंद्रस्य कुलमूल, श्री रामचंद्र जी के कुलमूल। कुलमूल का मतलब वंश प्रवर्तक, कुल के मूल, कुलस्य मूल कुलमूल षष्ठी तत्पुरुष। तो बोले धन्य है एषः कुलमूल श्री रामचंद्रस्य, तो धन्य है एषः धन्य है, ये धन्य है कौन? बोले वंश प्रवर्तक। किसके वंश प्रवर्तक? बोले रामचंद्र से, रामचंद्र के। तो रामचंद्र के वंश प्रवर्तक सूर्य क्या है? धन्य है। बात समझ में आ गया? तो एक एक बात को समझा दिया, इसका अर्थ क्या था। अब इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं उनको समझाता हूँ। तो आइए हमारे साथ हम आप इसके प्रश्नों पर विचार करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको इसका क्या किया? अर्थ बता दिया। और इतने का अर्थ तो मैंने पहले ही समझा दिया था, इसमें जो प्रश्न है वो भी समझा दिया था। तो नीचे में जो जो है ना प्रश्न बनते हैं उन पर विचार करता हूँ। तो सबसे पहले आपसे एक प्रश्न ये पूछेगा कि शिवराज विजय जो है ऐतिहासिक उपन्यास का प्रारंभ किस घटना से होता है? शिवराज विजय का प्रारंभ किस घटना से होता है? तो उसमें उत्तर रहेगा सूर्योदय, चंद्रोदय, है ना, स्नान विहार इत्यादि। तो किससे होता है? सूर्योदय वर्णन से होता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा अरुणा एषा प्रकाशः पूर्व श्याम भगवतो मरीचि मालिनः। तो यहाँ पर जो है लाल रंग का प्रकाश है पूर्व में, किसका? भगवान सूर्य का। तो इस तरह से आपने देखा कि शिवराज विजय जो उपन्यास है उसका प्रारंभ किस घटना से होता है? तो उसका उत्तर आपको लिख करके देना होगा सूर्योदय से। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? शिवराज विजय यह जो उपन्यास है इसका प्रारंभ किस घटना से होता है? आपसे यह प्रश्न पूछेगा तो इसका उत्तर आपको लगा के देना होगा सूर्योदय। बात समझ में आ गया? इसके बाद आता हूँ दूसरे प्रश्न पर। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि ये जो मरीचि मालिनः शब्द है इसमें समास कौन सा है? इसमें समास क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, है ना। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है? जहाँ दोनों पद है ना क्या होते हैं? गौड़ होकर के किसी तृतीय पद का विशेषण बन जाते हैं, किसी अन्य पद के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। तो जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं, है ना। तो मरीचि मालिनः में कौन सा समास है? तो मरीचि मालिनः में बहुव्रीहि समास है। अच्छा, दूसरी बात पूछेगा कि मरीच शब्द का क्या अर्थ है? तो मरीच शब्द का अर्थ होता है किरण, और मालिनः शब्द का अर्थ होता है झुंड, किरण समूहों वाला, है ना, किरण की झुंड वाला। तो मरीच मालिनः पद का क्या अर्थ है? अगर ये पूछ लेगा तो इसका उत्तर आपको लगा के देना होगा सूर्य। ठीक है, इसका उत्तर यही लगेगा। अच्छा, अब आगे मैं चलता हूँ। आपसे पूछेगा कि किसका प्रकाश है ना लाल रंग का होता है? इतना तो आप समझ ही रहे हो। ऐसे ही अरुणः एषः प्रकाशः भगवान मरीचि मालिनः, तो मरीचि माली का या फिर सूर्य का। अच्छा, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, मणिराकाश मंडल से एषः भगवान है, एषः भगवान ये लिखा हुआ है कि एषः भगवान, यह जो भगवान है वो आकाश मंडल से मणि, आकाश मंडल के क्या है? मणि। तो आपसे पूछेगा कौन आकाश मंडल का मणि है? तो उसका उत्तर होगा सूर्य। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसमें और पूछेगा कि खेचर चक्र से चक्रवर्ती कह, तो आपको उसका उत्तर लगाना होगा सूर्य। माने नक्षत्रों का सम्राट कौन है? उसका उत्तर होगा सूर्य। फिर आपसे पूछेगा आखंडल दिशः का, इस पद का अर्थ क्या है? तो आखंडल पद का अगर इतना ही पूछेगा आखंडल पद का क्या अर्थ है, तो आखंडल का अर्थ होता है इंद्र। ठीक है, और दिशा का अर्थ हुआ दिशा, इंद्र की दिशा, इंद्र की दिशा अर्थात पूर्व। अगर यही बात घुमा के पूछेगा पूर्व की दिशा का स्वामी कौन है, तब भी उसका उत्तर होगा इंद्र। तो आखंडल दिशा का अर्थ हो जाएगा पूर्व की दिशा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, पूछेगा पूर्व की दिशा का कुंडल कौन है, तो उसका उत्तर होगा एषः भगवान, यही भगवान कौन? सूर्य। फिर ध्यान दीजिए, दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, तो ब्रह्मांड रूपी भांड का दीपक कौन है? एक प्रश्न ही आपसे पूछेगा कि दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड भांडस्य दीपकः कः, माने ब्रह्मांड रूपी भांड का, बर्तन का दीपक कौन है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा सूर्य। ठीक है,
फिर बोले पुंडरीक पटलस्य प्रयाण, तो पुंडरीक शब्द का क्या अर्थ है? तो पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, ठीक है। और पटल शब्द का क्या हुआ? तो पटल का अर्थ हुआ समूह। कमल समूहों का प्रिय कौन है? तो वो भी उसका उत्तर आ जाएगा सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है वो कमलों के अत्यधिक प्रिय है। अगर वे ना निकले तो मुरझुराए रहते हैं, और निकल आते हैं तो खिलखिला उठते हैं ना, विकसित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? फिर आगे ध्यान दीजिएगा, कौन चक्रवाक समूहों के शोक को दूर कर देता है? तो उसका भी उत्तर ऐसा भगवान सूर्य। यहाँ पर ये लिखा है कोक, कोक शब्द का अर्थ क्या हुआ? चक्रवाक, और लोक का अर्थ हुआ समूह। चक्रवाक समूहों के शोक को कौन दूर करता है? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा सूर्य। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, रोल शब्द का क्या अर्थ है? तो रोल पद का अर्थ होता है भौरा, भ्रमर, है ना। तो बोले क्या? कदम्ब का अर्थ होता है झुंड। तो भ्रमर समूहों का अवलंब आश्रय कौन है? उसका भी उत्तर हो जाएगा ऐसा भगवान, यही भगवान, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, सर्व व्यवहारस्य सूत्रधार को, समस्त व्यवहारों का, समस्त कार्यों का सूत्रधार कौन है? तो उसका भी उत्तर हो जाता है सूर्य, ठीक। फिर ध्यान दीजिए, कौन वर्ष को 12 भागों में बांटता है? तो उसका भी उत्तर होगा सूर्य। 6 ऋतुओं का कारण कौन है? तो अभी उसका उत्तर होगा सूर्य, है ना। उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग को, माने उत्तर और दक्षिण मार्ग को कौन स्वीकार करता है? तो उसका भी उत्तर होगा सूर्य। अनेनैव संपादिता युग भेदा, युग के भेद को किसने संपादित किया? उसका भी उत्तर होगा सूर्य। कल्प के भेद को किसने संपादित किया? तो सूर्य। किसके आश्रय में रह करके ब्रह्मा की प्रार्थ संख्या पूर्ण होती है? उसका भी उत्तर होगा सूर्य। फिर कौन है संसार को, है ना, पुनः पुनः उत्पन्न करता है, पुनः पुनः उसका भरण पोषण करता है और पुनः पुनः उसका संहार करता है? इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या? सूर्य। बात आप समझ में आ गया। फिर गायत्री जो है वो किसकी महिमा का गुणगान करती है? तो गायत्री सूर्य की महिमा का ही गुणगान करती है। फिर वेदा ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण जो है किसका ध्यान करते हैं? तो उसका भी उत्तर होगा सूर्य। और एक प्रश्न मुख्य है, से पूछेगा कि श्री रामचंद्र के कुल का वंश प्रवर्तक कौन है, आज प्रवर्तक कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। विवस्वान ऋषि का पुत्र सूर्य, जो कि इक्ष्वाकु वंश के क्या थे? आदि प्रवर्तक थे। बात समझ में आया? श्री राम के वंश जो हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश। बात समझ में आया? तो भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे, और उनके कुल का जो मूल है, जो आदि प्रवर्तक है, वो कौन है? तो वे जो है भगवान सूर्य हैं। इस तरह से इतने जो प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको समझाए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो, है ना, उससे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको लाभ होता है तो हमारा यह प्रयास सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।